आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी के बीच एक जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, यदि आप बिहार सरकार के अंतर्गत पंचायती राज विभाग में नौकरी करने के इच्छुक हैं तो यह आपके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है जिसमें तकनीकी सहायकों की बहाली को लेकर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु बात कही गई है। इसके लिए विभाग के वेबसाइट पर लिंक भी जारी कर दिया गया है जिसका URL jp.bihar.gov.in है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नियोजन की अवधि 31 मार्च 2026 के लिए तक ही रहेगी। यानी कि यदि आप इस पद पर चयनित होते हैं तो आपको 31 मार्च 2026 तक के लिए विभाग द्वारा रखा जाएगा। इसके बाद आवश्यकता होने पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन पर अवधि में विस्तार किया जाएगा। परंतु इसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ष 2018 में भी इसी शर्त पर तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल सह IT सहायकों की बहाली ली गई थी, जो अभी तक विभाग के साथ कार्य कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक साल इस पद पर जो भी हमारे अभ्यर्थी है उनका एक्सटेंशन किया जाता है और उस एक्सटेंशन के आधार पर ही उनका सेवा नियोजन सर चलता है। और इसमें कुल रिक्त पदों की बात करें तो इसमें 942 रिक्त पदों पर नियोजन किया जाना है राज्य सरकार के अंतर्गत, जिसमें प्रति माह 27,000 का मानदेय दिया जाता है। और जबकि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपको मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की डिग्री होने आवश्यक है। आवेदन करने की तिथि की बात करें तो आप 26 मई 2025 से लेकर 25 जून 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। बात करें वर्क प्रोफाइल की तो आपको बता दें कि राज्य के अंतर्गत जो 7 निश्चय योजना चलता है उसमें सोलर स्ट्रीट लाइट, गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जो अन्य योजनाएं क्रियान्वित की जाती है उनके क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में तकनीकी सहयोग हेतु इस पद पर तकनीकी सहायकों का नियोजन किया जा रहा है। आवेदन में उम्र सीमा की बात करें तो समाज प्रशासन विभाग का जो संकल्प है 1735, जो कि दिनांक 22/6/2006 को जारी किया गया था संविदा कर्मियों के लिए, उसके आधार पर अनारक्षित जो पुरुष है उनके लिए 37 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित की गई है। जबकि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष, जबकि अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 40 वर्ष और SC ST के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं मेगा सूची निर्धारण की तो आपको बता दें कि तकनीकी सहायकों के पद पर जो चयन करने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है उसमें प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर ही इसका नियोजन किया जाएगा। यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में से डिप्लोमा प्राप्त जो अंक हैं उसके आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर, उसी अंक के आधार पर मेगा सूची के अनुसार आपका चयन किया जाएगा। मेगा सूची में अगर आप आते हैं तो आपका चयन किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि अगर समान अंक वाले अभ्यर्थी मतलब 2 अभ्यर्थियों का अंक समान रहता है तो उस कंडीशन में उम्र में जिसकी उम्र अधिक होगी उसको वरीयता दी जाएगी